तो हेलो गाइस, बाकी हनमा सीजन 4 एपिसोड 7 के शुरुआत में हम देखते हैं कि हनेयामा तोकुगावा से कहता है कि वो योजिरो हनमा के साथ लड़ना चाहता है और वही तोकुगावा योजिरो हनमा की इस बात को मान जाता है। तो अब इसके बाद हनेयामा टोक्यो के सड़कों पे घूम रहा होता है, पर वही सारे लोग हनेयामा को बहुत ही गौर से देख रहे होते हैं क्योंकि हनेयामा की पर्सनैलिटी बहुत ही जोरदार दिख रही होती है। उसकी बड़ी सी छाती, उसके हाथों के कट्स, उसके चेहरे के घाव ये दर्शा रहे होते हैं कि उसने कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी है। मगर तभी हम वहाँ पे यूजिरो हनमा को देखते हैं जो हानायामा से लड़ने के लिए वहाँ पे आया होता है। पर वही सारे लोग यूजिरो हनमा को घूर रहे होते हैं क्योंकि उसके अंदर से जो ऑरा निकल रहा होता है उनसे वो लोग समझ जाते हैं कि ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वही यूजिरो हनुमान ने जो कपड़े पहने होते हैं उसकी मसल्स के वजह से वो ऐसे लग रहे होते हैं कि वो अभी फटने वाले हैं। लेकिन देखा जाए तो सच में यूजिरो हनुमान की पर्सनैलिटी बहुत ही जोरदार दिख रही होती है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, लेकिन वही सारे लोग इन दोनों को देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। तो अब हनेयामा यूजिरो से कहता है, मुझे तुमसे मिलने में बहुत ही मुश्किलें हो रही थी, पर मैं तुमसे इस तरह मिलूंगा मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मगर हनेयामा की ये बात सुन के यूजिरो के बाल लहराने लगते हैं। तो वही हमें पता चल जाता है कि यूजिरो भी अभी लड़ने के लिए तैयार है। पर वही थोड़ी दूरी पे हम देखते कि तोकुगावा इन दोनों को देख रहा होता है और वही वो कहता है, तुम दोनों तब तक लड़ो जब तक तुम्हारा मन नहीं भर जाता। तो अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते कि साबुको उस लैब में पहुंच चुकी होती है और वही वो मोसासी की बॉडी को देख के कहती है, तुम लोगों ने इसे जिंदा तो कर दिए लेकिन इसके अंदर जान नहीं डाल पाए, तो अब तुम मुझे बस 5 मिनट दो, मैं इसे जिंदा कर दूंगी। पर वही एक डॉक्टर जिनका नाम तनाका होता है वो कहते हैं, मैं तुम्हें इस बॉडी के साथ नहीं छोड़ सकता। हम जैसे बड़े बड़े डॉक्टर इस बॉडी को जिंदा नहीं कर पाए तो तुम जैसी एक तांत्रिक इसे जिंदा कैसे कर देंगी। मिस्टर जॉन, हम मुसाशी की बॉडी के साथ इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर इसने बॉडी के साथ कुछ कर दिया तो हम अपने इतने बड़े एक्सपेरिमेंट के साथ ये रिस्क नहीं ले सकते। पर वही डॉक्टर जॉन कुछ नहीं कह रहे होते हैं। मगर तभी हम साबुको को देखते हैं जो कुछ मंत्र पढ़ के तनाका के फादर की सोल को अपने अंदर लाती है और तभी वो डॉक्टर तनाका का निकनेम लेते हुए कहती है, केनिची तुम अभी तक नहीं बदले हो। तो साबुको की ये बात सुन के डॉक्टर तनाका कहते हैं, ओ मेरा निकनेम, इसका मतलब तुम मेरे ऊपर पूरी रिसर्च करके आई हो। पर तभी साबुको चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें समझ नहीं रहा है क्या मैं कौन हूँ। वही ये सुन के डॉक्टर तनाका बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस तरह उसके फादर ही उसे चिल्लाया करते थे। तो ये सुन के वो सोचते हैं कि सच में मेरे फादर की सोल इसके अंदर आ गई है क्या। अब वही साबुको कहती है, तुम जल्दी से सोते नहीं हो और अच्छे से खाना भी नहीं खाते हो। मगर तभी भी डॉक्टर तनाका को साबुको की बातों पे यकीन नहीं हो रहा होता, वो अभी भी इसे एक मजाक समझ रहे होते हैं। पर तभी साबुको डॉक्टर तनाका की एक पर्सनल बात बताती है जो बस उसके फादर को ही पता होती है। वो कहती है कि तुम्हारी उस जगह से बहुत ही बास आती थी जिस वजह से तुम वहाँ पे हाथ नहीं लगाते थे। तो ये बात सुन के डॉक्टर तनाका समझ जाते हैं कि साबुको के अंदर उसके फादर की सोल आ गई है क्योंकि बचपन का इतना बड़ा सीक्रेट बस उसके फादर को ही पता था। अब वही तनाका कहता है, फादर आप सच में यहाँ पे हो क्या। तो उसके फादर कहते हैं, हाँ मैं यहीं पे ही हूँ। अब ये सुन के डॉक्टर तनाका साबुको को कुछ नहीं बोलते और उसे उसका काम करने देते हैं। तो अब से शिफ्ट होता है और हम वापस से हनेयामा और यूजिरो को देखते हैं। तो हनेयामा कहता है, मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पे आओगे। तो यूजिरो कहता है, अगर तुम जैसा आदमी मुझे बुलाएगा तो मुझे आना ही पड़ेगा। तो अब हनेयामा मन में सोचता है, ये पब्लिक प्लेस है, हमें यहाँ पे नहीं लड़ना चाहिए। तो भाई वो यूजिरो से कहता है, चलो कहीं और चलते हैं। और वही यूजिरो भी हनेयामा की इस बात को मान जाता है। अब आगे हम देखते कि वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। तो वही यूजिरो कहता है, जब से मैंने बाकी के साथ लड़ाई की है तब से मैं एक सेलिब्रिटी बन चुका हूँ, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ छोटे छोटे बच्चे मेरा ऑटोग्राफ मांगने को आ जाते हैं, जिस वजह से मैंने खुद को छुपाने के लिए
ये सनग्लासेस पहने हैं। पर वही हनायामा कहता है, क्या तुमने सच में उस बच्चे को अपना ऑटोग्राफ दिया था? मगर यूजिरो हनायामा के जवाब में कुछ नहीं बोलता है। पर तभी हनायामा एक चीज नोटिस करता है, जब से वो यूजिरो के साथ घूम रहा है उसे एक भी उबासी नहीं आ रही है। इसका मतलब उसे अभी बोर नहीं मार रहा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी एंड होता है। तो अगले एपिसोड में हम हनायामा वर्सेस यूजिरो हन्मा देखने वाले हैं। तो आप अगले एपिसोड जरूर देखना।